अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इम्पोर्टेंस बताई थी इस सूरत हाल की, कानूनी मामले की, कि अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं और बिलखसूस अगर ख़ातून ने अपना मज़हब चेंज किया, यानी वो गैर मज़हब थी, मुसलमान नहीं थी, और अब कन्वर्जन होने के बाद वो निकाह कर रही है अपनी मर्ज़ी से किसी लड़के के साथ, तो फिर आपको क्या कानूनी तौर पे अपनी हिफाजत के लिए, ताकि आप लिटिगेशन से गैर ज़रूरी मुकदमात जो किसी भी फरीक की तरफ से, चाहे आदमी के घर वाले या औरत के घर वाले, किसी भी किस्म का पर्चा ना कटवाएं। अगर कटवाते भी हैं, मुकदमा करते भी हैं, तो उससे बचने का आसान तरीका क्या है, आपके सेफ्टी मेजरमेंट्स क्या हो सकते हैं, प्रिकॉशंस आप क्या ले सकते हैं, और क्या किया जाए कि किसी किस्म की खवारी से बचा जा सके निकाह कर लेने के बाद। हालांकि निकाह तो एक औरत का राइट है, बर्थ राइट है, वो अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ भी निकाह कर सकती है जिसके साथ वो मुनासिब समझती है कि मैं इसके साथ निकाह करना चाहती हूँ। और इसी तरीके से आदमी का भी ये राइट होता है कि वो अपनी पसंद की खातून से शादी कर सकता है, कानूनी ज़ाब्ते और शरई ज़ाब्ते पूरे करने के बाद। अब हुआ ये कि रिसेंटली मैंने एक मुकदमा किया है जिसकी स्टोरी बिल्कुल यही थी जो मामला मैंने आपसे डिस्कस किया, कि वो खातून जो है गैर मज़हब थी, क्रिश्चियन थी, और कन्वर्जन की उसने अपनी इस्लाम की तरफ। वो मुसलमान होती है, बाकायदा शरई ज़ाब्ते पूरे करती है मौलवी की मौजूदगी में, और मुसलमान होने के बाद एक मुसलमान लड़के से अपनी पसंद की शादी कर लेती है, यानी निकाह कर लेती है। और निकाह कर लेने के बाद उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और कहा कि जनाब, अब हम चाहते हैं कि हमारे दोनों घर वाले, जो कि फ़िल वक्त राज़ी नहीं है इस निकाह से, हमारे खिलाफ किसी किस्म की लिटिगेशन ना करें, कोई पर्चा ना कटवाएं, कोई हमें मुकदमात में घसीटें ना, क्योंकि यहाँ पे बात अना की भी बहुत ज़्यादा और ज़िद्दबाजी की भी बहुत है। दोनों के घर वाले राज़ी नहीं थे इस निकाह पर वो निकाह कर बैठे हैं। औरत कन्वर्जन टू इस्लाम हो चुकी है, इस्लाम कबूल कर चुकी है। मैंने उनको बिल्कुल वही प्रोसीजर बताया था कि जनाब, आप अपना बयानात जो हैं कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड करवाएं, और सिर्फ बयानात ना रिकॉर्ड करवाएं, इन बयानात के अंदर दो चीज़ों को वाज़ह तौर पे मैजिस्ट्रेट के सामने जो आपका मुतलका होगा, ये चीज़ को ज़रूर रिकॉर्ड कराएं कि खातून ने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया, उस पर कोई प्रेशराइज किसी किस्म का नहीं है, प्रेशर नहीं डाला गया, उसको फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं करवाई गई बंदूक की नोक पे, और इस्लाम कबूल कर लेने के बाद ही वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से इस शख्स से, जिसका नाम ये है, वल्दियत ये है, निकाह कर रही है। यानी ये दो चीज़ें मैंने ऑन रिकॉर्ड जो है मजिस्ट्रेट के कोर्ट में केस फाइल करके, पिटीशन फाइल करके, ये सफ़ा मिसल का हिस्सा बनवा दी। अब ये चूँकि कोर्ट की फ़ाइल में ये दो चीज़ें आ गई कि जनाब कन्वर्जन जो है उसकी इस्लाम में जो हुई है औरत की, वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से हुई है, और निकाह भी उसने आज़ाद मर्ज़ी से इस लड़के से किया। तो बाद में जो कि इनके घर वालों ने, यानी खातून के घर वालों ने पर्चा कटवा दिया था लड़के के ऊपर अगवा का और बहला फुसला कर ले जाने का, यानी 365B का, कि हमारे घर से हमारी बेटी को ये बहला फुसला के ले गया, हालांकि इसको इसका कोई राइट नहीं था, और ये जबर कर रहा है वगैरह वगैरह, जिस तरीके से स्टीरियोटाइप स्टोरीज़ होती हैं, अमूमन चलते हैं पर्चे की स्टोरीज़, कि जनाब ये शख्स आया फ़लाँ फ़लाँ की मौजूदगी में, इसको बहला फुसला के ले गया, अब हमारी लड़की बाजियाब कराई जाए। अब जब ये स्टेटमेंट कोर्ट के रिकॉर्ड में आ चुकी हुई थी, तो वो स्टेटमेंट की नकल ली गई कोर्ट से, अटेस्टेड कॉपीज़, और उस तफ्तीशी के फिर हवाले की जनाब, जो इस केस को डील कर रहा था, फेक केस को जो लड़की के घर वालों ने लड़के पे बना दिया था गवाहकारी का, तफ्तीशी साहब को हमने नकलें प्रोवाइड की, और नकलें उन्होंने शामिल तफ्तीश की, अपने मिसल का हिस्सा बनाया, लड़की की स्टेटमेंट भी कोर्ट में रिकॉर्ड कराई, और पर्चा हो गया खारिज। यानी एक सिंपल सी प्रिकॉशन से लड़की और लड़का कितनी बड़ी खबारी से बच गए। तो आइंदा जब भी कोर्ट मैरिज करें तो ये दो चीज़ें ज़रूर कराया करें। कोर्ट के अंदर बयानात, दे मैटर अ लॉट, दे रियली मैटर। ये ऐसा ही नहीं है, ये बहुत बहुत से सिनेरियोस को टोटली चेंज कर देते हैं। सिंपल निकाह तो आप कर लेते हैं, वो एज अ रिकॉर्ड मैरिज का रिकॉर्ड है, शादी का, निकाह का रिकॉर्ड है, लेकिन वो इस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं होता कि जबरन शादी कराई गई है या अपनी आज़ाद मर्जी से है। वो आप कोर्ट में स्टेटमेंट देते हैं और इस खबारी से बचते हैं और इस चीज़ को साबित करते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। इस तरह के मज़ीद कानूनी मामलात के लिए आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।